ऐसा माना जाता है कि सुनसान जगह अक्सर शांत होती है, लेकिन ये घर जो एक अबेंडन घर था, जो एक शांत खाली घर था, ये अपने राज चीख चीख कर बताता था। और यहाँ की अजीब सी खामोशी, मान लो ऐसा राज खुद में छुपा के बैठी हो, जो हल्का सा छेड़ने से, हल्की सी चिंगारी से ही भड़क जाए और तुमको अपने में राग कर दे। तो ये कहानी है नीना की, जो एक जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी और उसकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में, और वो काफ़ी अकेली हो जाती है, सैड हो जाती है, और वो सारे रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करती है, और वो काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी इतनी सारी भीड़ में। तो और उसको तभी पता चलता है कि उसकी दादी माँ का जो घर है आउटस्कर्ट्स में, काफ़ी शांत इलाके में, वो उसके नाम हो गया है। तो नीना सोचती है क्यों ना मैं वहीं पे कुछ दिन जाके रुक जाऊं, और इस सब जो भी अशांति हो गई है मेरे जीवन में, इससे थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी। तो नीना अपना सामान पैक करती है और वहाँ पे रहने चली जाती है। नीना जाती है तो देखती है कि वो एक काफ़ी वुडन घर है और काफ़ी शांत इलाके में है। तो वो डिसाइड करती है कि हाँ, यहाँ पे मैं कुछ दिन रहूँगी और मेरे को अच्छा लगेगा। तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो एक वुडन का घर होता है, धूल होती है जगह जगह, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो घर बनता, उसकी दादी माँ रहती नहीं थी क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो घर ऐसे अबेंडन रह गया था। तो जो साफ़ सफाई करती है थोड़ी बहुत, तो वो उस घर में सब नॉर्मल ही होता है। एक पुराना घर, एक बूढ़ी औरत का घर था जो, और एक लेवेंडर की अजीब सी पुराने घर की खुशबू थी उस घर में। लेकिन एक चीज़ अजीब थी जो नीना को काफ़ी चुभती है। वो देखती है कि उस हॉलवे के एंड में एक लकड़ी का गेट है जिसको कीलों से बंद किया हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब। तो नीना को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो पहले से इतने दुख में होती है और इतने उसके जीवन में चल रहा होता है, तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। तो नीना अपना सामान वगैरह सेट करती है और अपना खाना वाना खा के उस रात वो सो जाती है। लेकिन तभी एग्जैक्ट 3 बजे रात को उसको किसी की मम्बल और मम्बलिंग करने की आवाज़ आती है। न न न ऐसी आवाज़ आती है, बहुत अजीब सी, धीमे धीमे सी मैस्मराइजिंग सी आवाज़ आती है। नीना उठती है उस आवाज़ से और देखती है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो देखती है कि उसी हॉलवे के एंड से वो आवाज़ आ रही है जहाँ पे वो गेट है। तो नीना जाती है और अपना कान लगाती है उस गेट में, सुनती है कि क्या आवाज़ है। तभी 3 टैप होते हैं, टक टक टक, अंदर की साइड से। नीना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भागती है अपनी गाड़ी की चाबियाँ ढूंढने के लिए और अपना फ़ोन ढूंढने के लिए। ना उसको चाबी मिलती है, और उसका फ़ोन तो ऑब्वियसली हर गाने की तरह बैटरी होती नहीं है उसके फ़ोन में। तो वो किसी तरह अपने तकिए में मुँह डाल के उस रात तो सो जाती है। और अगली सुबह उठती है तो वो उस घर में अपनी चाबी ढूंढ रही होती है। तभी उसको दिखती है एक किताब, पुरानी किताब, जो उसकी दादी माँ की किताब थी। तो वो किताब खुलती है तो उसमें लिखा होता है कि शी केम व्हेन आई वाज यंग एंड शी स्टेड। तो ऐसा वहाँ पे लिखा होता है, और उसके एंड में लिखा होता है कि डू नॉट फीड हर अटेंशन, डू नॉट ओपन दैट डोर। तो नीना ये देख के बहुत डर जाती है और उसको समझ में नहीं आता है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि शी मिमिक फेसेस, शी मिमिक वॉइसेस, डू नॉट ओपन दैट डोर। तो नीना डर जाती है, उस किताब को बंद करके फेंकती है और फिर से अपना भागने के लिए सामान जोड़ती है। लेकिन उसको फिर से अपनी चाबी नहीं मिलती, और बाहर भी कुछ होता नहीं है कि वो जाए। तो वो देखती है कि ठीक है, अब मैं ऑलमोस्ट शाम तो हो गई, अंधेरे में जाऊंगी इस जंगल में, तो उससे अच्छा है मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। तो वो किसी तरह उस रात भी सो जाती है। लेकिन एग्जैक्ट फिर से 3 बजे उस वही हम्बलिंग करने की, वो गाना गुनगुनाने की उसको आवाज़ आती है, और वो उठती है। इस बार वो जैसे उठती है तो वो देखती है कि उसका जो कमरे का जो शीशा है उसमें फोग भर गया है। और वो जैसी फोग देख रही होती तभी फोग में से मान लो किसी की ऐसे हाथ आता है और उस पर निशान हो जाता है और लिखा होता है प्लीज़ लेट मी आउट, आई एम कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। तो नीना को समझ में नहीं आता, वो इतनी सारी वो गुनगुनाने की आवाज़, टैप टैप टैप, और इतने अकेले रहने की वजह से उसके मम्मी पापा को दुख अलग होता है। तो वो परेशान हो जाती है और वो ठीक बोलती है कि ठीक है, अब देखा जाएगा क्या है। और वो जाती है और वो कीलें सारी उखाड़ देती है और उस गेट को खोल देती है। लेकिन वो जैसी अंदर जाती है वो देखती है कि अंदर तो कुछ है ही नहीं, बस एक चेयर रखी हुई है एक मिरर के अपोजिट में, और क्या बोलते हैं वहाँ पे और कुछ भी नहीं है, वो सुनसान है। तो वो बोलती है जैसी, लेकिन मुड़ने वाली होती देखती है कि चेयर पे कोई बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा जागते है उसको दिखता है कि वो नीना ही बैठी हुई है उस चेयर पे। जो फ़र्क है तो सिर्फ आंखों का, उस नीना की आंखें पूरी काली हैं और वो स्माइल कर रही है शीशे में देख के। तो नीना बहुत घबरा जाती है। तो नीना मुड़ती है और भागने को जैसी भागती है तो वो गेट बंद हो जाता है। और फिर अगले ही सुबह जब वहाँ पे पुलिस वगैरह आती है, पुलिस कैसे आती है मेरे को नहीं पता, पुलिस जैसे ही वहाँ पे आती है और देखती है कि वो घर तो एकदम नॉर्मल है, सुनसान है। शायद उसकी नीना के दोस्तों ने ही पुलिस में खबर किया था कि हमारी फ्रेंड मिलने रही है, और वह ऐसे किसी घर में गई थी, उसका फ़ोन भी 2 दिन से बंद था। तो उनके फ्रेंड ही उस पुलिस को वहाँ पर लेके आते हैं और वो देखते हैं कि वो घर तो ऐसा है कि मान लो यहाँ पर कोई आए ही ना हो। लेकिन उनको एक नोट मिलता है जहाँ पर लिखा होता है कि नीना, दैट गर्ल, 1 left 1 stayed।
यानी कि उन 2 नीना में से जो नीना को दिखी थी उनमें से एक ही बाहर आई है और एक अंदर ही है अभी भी। और कौन सी नीना बाहर आई है, कहाँ गई है, किसी को नहीं पता। तो ये थी नीना की कहानी। होप आपको अच्छी लगी हो, और ऐसी हॉरर, हिस्टोरिक और ऐसी मिस्टीरियस कहानियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके पास कोई स्टोरी है या आपके पास कोई इंसिडेंट है तो आप मेरे को वॉइस नोट के फॉर्म में या टाइप करके इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, और ईमेल भी डाल दी, ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपकी स्टोरी का मेरे को वेट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।